हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको आता होगा आप उसको रिवीजन के लिए रख सकते हैं, जो नहीं आता होगा उसको आप लोग नोट डाउन कर लें। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी, ये जर्मनी देश में बहती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप, ये भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है एरिया की दृष्टि से, और दूसरा नंबर पे आता है कनाडा। ठीक है, ये एरिया में सबसे बड़ा रूस है और दूसरा नंबर पे कनाडा आता है। और सबसे बड़ा जनसंख्या में बात किया जाए तो वो चीन आएगा, और भारत का जो स्थान है दूसरा है। और एरिया में विश्व में जो भारत का स्थान है वो 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। मात्र 44 मतलब 0.44 हेक्टेयर इसके पास ज़मीन है। और ये कहाँ मिलेगा? इटली में। और इटली किस देश कॉन्टिनेंट में है यानी महादेश में है? तो ये आपका यूरोप में है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? मतदाता मतलब वोटर वाला देश। तो भारत में सबसे ज़्यादा वोटर की संख्या है, वोटर देने वालों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश, ये कनाडा है। इसका सीमा रेखा सबसे बड़ा है। ये यूएसए और कनाडा के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण भी करता है, 49 डिग्री समांतर रेखा, यानी 49 डिग्री पैरेलल लाइन। ठीक है, तो और विश्व में सबसे बड़ा सीमा रेखा जो है, आप इसको एटलस मैप में या वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? चीन। देखिए, चीन 13 देशों से लगता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चीन के अलावा रूस भी है जो बहुत देशों से लगता है। तो ये आपका चीन जो है सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश है, वो 13 है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है, जो अफ्रीका में है। ये नॉर्दर्न अफ्रीका में पड़ता है और ये 11 देशों से सटता है। 11 देश आपका आपको अफ्रीका का ही है, और ये जो है उत्तरी यानी नॉर्थ अफ्रीका में है, आप उसको देख लेंगे। और दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म रेगिस्तान भी सहारा ही है। और दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट यानी सूखा मरुस्थल आपका अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर आटाकामा। आटाकामा डेजर्ट जो है वो सूखा होते हुए भी इसके लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ सिल्वर नाइट्रेट ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान ये गोबी में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी डेजर्ट है, जो मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है। चीन में इसका थोड़ा सा भाग जाता है, 70% भाग इसका मंगोलिया में ही है, और यह एक ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई में भी वृद्धि हो गया है, 8848.86 मीटर इसका ऊंचाई है। कितना? 8848.86। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, जबकि चाइना में इसको चोमोलुंगमा अर्थात बर्फ की देवी कहा जाता है। और यहीं भारत में इसको देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड साइड में इसको देवगिरी के नाम से लोग जानते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, जो दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है, और ये विश्व की सबसे लंबी है इस टाइप का। और विश्व का सबसे बड़ा जो पर्वतमाला की बात किया जाए इस टाइप का, वो है आपका हिमालय। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे गर्म जो प्रदेश है वो अल्जीरिया है। विश्व का सबसे गर्म देश अल्जीरिया, जो लीबिया में है। अल्जीरिया लीबिया के बगल में, ठीक है ना। अल अजीजिया सॉरी, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश जो है अल अजीजिया है, जो लीबिया देश में है। अल अजीजिया लीबिया देश में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है ये वोस्टोक है, जो अंटार्कटिका में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान वोस्टोक अंटार्कटिका। और कमेंट में बताइए अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। खैर हम ही बता देते हैं, विंसन मासिफ। विंसन मासिफ।
ठीक है, विंसन मासिफ। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कहीं कहीं पर 73 मीटर भी दिया रहता है। और 234 फुट है, फुट में 234 फुट है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार में गिना जाता है कुतुब मीनार। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो पता ही है। और विश्व का सबसे बड़ा स्टेचू यानी मूर्ति 182 मीटर हाइट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू है। नर्मदा नदी, गुजरात में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट वॉल ऑफ मॉस्को यानी रसिया में है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी, अभी तुरंत बताएं, 182 मीटर हाइट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन है? अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, हिंदू मंदिर परिसर, ठीक ना। विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद जो है अल हयात रियाद में है, सऊदी अरब। सऊदी अरब का कैपिटल है रियाद। विश्व का सबसे ऊंची जो मस्जिद है वो सुल्तान हसन काहिरा है, मिस्र में। सुल्तान हसन काहिरा, काहिरा जो है मिस्र का ही एक प्रदेश है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र का कैपिटल ही काहिरा है, याद रखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है बुर्ज खलीफा दुबई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात का कैपिटल दुबई, सॉरी यूनाइटेड अरब और अमीरात का जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। और यहाँ का सबसे फेमस सिटी है दुबई। और यहीं पर है विश्व की सबसे ऊंची इमारत जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। विश्व का सबसे बड़ा चर्च जो है ये वेलिस्का ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में है। वेलिस्का ऑफ सेंट पीटर जो है वेटिकन सिटी में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। और भारत का सबसे बड़ा चर्च जो है सेंट कैथेड्रल जो गोवा में है। दुनिया दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी जो है सबसे ज़्यादा भारत में ही है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में 13,000 से ज़्यादा आइलैंड है, ठीक ना। और अभी इंडोनेशिया का जो कैपिटल था जकार्ता, उसके जगह पर एक नया कैपिटल शिफ्ट किया गया है। कमेंट में बताइए उसका नाम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी ख्रिस्ती यानी ईसाई वाला देश कौन सा है? ईसाई आबादी वाला जो है देश कौन सा है? ये नोकोटिना वालास्की है, नोकोटिना वालास्की। कमेंट में बताइए ये देश किस कॉन्टिनेंट में है। विश्व की सबसे बड़ा यहूदी आबादी इजराइल का है। और विश्व का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट आबादी यानी बौद्ध धर्म वाला वो चाइना है। चाइना में बौद्ध धर्म को ही अपना भगवान मानता है, बौद्ध को ही। विश्व की सबसे बड़ी खारी पानी का झील कैस्पियन सागर है। यह इतना बड़ा है कि ये लेक यानी झील है, कैस्पियन झील है, लेकिन इतना बड़ा है देखने में सागर की तरह लगता है। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील यानी लेक ये कैस्पियन सागर कहलाता है। ये कजाकिस्तान के बगल में है, ठीक है ना। आप इसको एशिया के मैप में देख सकते हैं। विश्व का सबसे बड़े ताजे पानी का झील लेक सुपीरियर है। और लेक सुपीरियर आपका नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। देखिए वहाँ पर 5 रिवर है जिसको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इसका ट्रिक है होम्स, ठीक है ना। होम्स, एच से ह्यूरॉन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से ईरी, एस से सुपीरियर। ये हम इसका ट्रिक वाला वीडियो में बहुत बता चुके हैं। आप लोग कमेंट में मतलब आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर बहुत सारा ट्रिक वाला वीडियो में ये सब मिल जाएगा आपको बहुत सारा। तो लेक सुपीरियर जो फ्रेश वाटर झील है ये आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में। विश्व का सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है, ये रूस में है, ठीक ना। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है लेक टिटिका का। और लेक टिटिका का आपको मिल जाएगा साउथ अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक जो है लेक वोल्गा है, ये यूरोप में मिलेगा आपको। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा भारत में है। और डेल्टा जो है ट्रायंगल आकार का है। और इसमें जो डेल्टा बनाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जिसको महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर यानी म्यूजियम जो है ये अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है।
विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग है। ये 2 केजी का अंडा देती है और ये फ्लाइटलेस बर्ड होती है जो नहीं उड़ती है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड होती है और ये पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। जितना तेजी से आगे जाती है उतना तेजी से पीछे भी जाती है, ठीक ना। विश्व का सबसे बड़ा जो स्तनधारी होता है वो ब्लू व्हेल यानी नीला व्हेल है। विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। ये कंबोडिया देश में है। कंबोडिया, इसका कैपिटल प्नोम पेन है। विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन ISIS इराक, ISI है। ISI ये इराक सीरिया में है। दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड अल बुकर्क अल बगदादी है। ये IS का एक सरगना है। दुनिया का सबसे बड़ा डोनर मतलब सबसे ज़्यादा जो डोनेट करने वाला बिल गेट्स का नाम आता है इसमें। अभी बहुत सारे आदमियों का नाम आता है। भारत का भी है, मुकेश अंबानी है और भी बहुत सारे रतन टाटा जैसे बहुत व्यक्ति हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बराक ओबामा को दिया गया था। ये 2022 का ही है, 2021 का देख लेंगे आप लोग। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कजाकिस्तान को दिया गया है। प्रजेंट में देख लेंगे कौन सा है। विश्व का सबसे जो है लंबा प्लेटफॉर्म अभी तो भारत में ही होगा, ठीक है, गोरखपुर में होगा, ठीक है, यूपी में गोरखपुर में देख लेंगे। 1333 पॉइंट कुछ करके दिया है मीटर इसका 1333 पॉइंट कुछ समथिंग है, देख लीजिएगा इसका रियल में लेंथ लंबाई। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क यानी USA में है। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब, और यहीं पर मक्का मस्जिद और मदीना मस्जिद दोनों का दोनों यही है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह उज्बेकिस्तान में है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध उड़ीसा में है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध रंगुस्की तजाकिस्तान में है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है लेह सड़क मार्ग जो है लगभग 10,000 ऊंचाई पर मीटर पर बना हुआ, 10,000 फीट पर बना है, ठीक है, उतना ऊंचाई पर। विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना में है। नेक्स्ट, झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। देखिए फटाफट रिवीजन में आपको बहुत सारा क्वेश्चन याद मिल जाएगा याद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन के लिए बनाए थे और फिर उनको हटा कर इनको बनाया गया था, ठीक है ना। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 379, सॉरी 89, 389। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर, ठीक ना। इसमें 6 सदस्य अन्य भी सदस्य भी थे और इनको मिला के 7 मेंबर थे टोटल। प्रारूप पूछा जाएगा प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जिसमें कि कुछ दिन के लिए 2 दिन के लिए बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को और अस्थायी अध्यक्ष, बाद में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे, कहाँ से? तो बंगाल से। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव, ठीक है, VN राव के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को बने थे और 11 दिसंबर 1946 को ये हट गए थे। उसके बाद इनको बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में किस रियासत में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद नहीं भाग लिया था, ठीक ना। भारत का मिनी संविधान किसे कहते हैं? 1935 के अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? व्यापारिक मामलों के लिए जो बनाया गया था कानून, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था? तो राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स था।
संविधान गठन की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान गठन की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसको कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, क्योंकि उस समय लॉर्ड्स चेम्सफोर्ड अध्यक्ष थे, इसलिए इनके नाम पर ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बनाया गया। संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना आया था, उसी के पक्ष पर संविधान सभा का गठन करने का आधार माना गया। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, क्योंकि मार्ले भारत में इसका अध्यक्ष था और मिंटो ब्रिटेन में इसके वायसराय थे। भारत में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। तो प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब की गई? तो मतलब किस अधिनियम द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। बार बार पूछा जाता है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में, 15 खिलाड़ी होते हैं। झीलों की नगरी कौन सा शहर को कहा जाता है? तो उदयपुर। झीलों की नगरी जो कहा जाता है उदयपुर, और उदयपुर राजस्थान में है। उदयपुर आपका राजस्थान में है, याद रखेंगे। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। डबल फॉल्ट शब्द जो होता है टेनिस में प्रयोग होता है। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जिनका कि सैलरी 4 लाख होता है, ठीक ना, 4 लाख। राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है उपराष्ट्रपति। पेनल्टी किक किस शब्द में किस खेल में यूज होता है? यह शब्द का फुटबॉल में पेनल्टी किक। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता था? हाइड्रोफोबिया। क्योंकि हाइड्रोफोबिया में आदमी को पानी से डर लगने लगता है, और इसमें पागल कुत्ते काटने से उसमें रेबीज का इन्फेक्शन फैल जाता है, इसलिए पागल कुत्ते को काटने इसलिए इन कुत्ते में जो होता है रेबीज नामक वायरस होता है, जिसके काटने से उसमें हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी आ जाता है, जिसमें कि पानी से डर लगता है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। हम जितने भी महासागर हैं उसका एक ट्रिक बताया है, पैसा, PAISA। पैसा, पी से हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, ए से अटलांटिक ओशियन, आई से इंडियन ओशियन, एस से साउदर्न ओशियन जिसको अंटार्कटिका ओशियन भी कहते हैं, और ए से आर्टिक ओशियन। फिर से एक बार देख लीजिए, पी से प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन यानी हिंद महासागर, एस से साउदर्न यानी दक्षिणी आर्टिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, और ए से आर्टिक ओशियन यानी आर्टिक महासागर। तो जितने भी हैं इस सब का ट्रिक वीडियो में है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। जिप्सन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। स्कॉट एंड गाइड्स की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बॉवेन पावेल ने। रॉबर्ट बॉर्डेन पावेल ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय वैष्णवी पाल थी। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी। तो और हिंदी जितना होता है, हिंदी जो लिखा जाता है वो देवनागरी में लिखा जाता है। गणित भी देवनागरी लिपि में होता है, ठीक ना। और उर्दू होता है फारसी लिपि, ठीक है ना। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक ना। 29 वर्ष की आयु में घर से निकले थे, ठीक ना, अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, और इनको 6 साल की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और इनसे दुगना समय लगा था महावीर को, उनको 12 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। खैर आगे बढ़िए। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, और ये आपका अंडमान निकोबार में मिलेगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया, ठीक है, गया डिस्ट्रिक्ट में है। रतौंधी किस बीमारी की कमी, विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। और कौन सा विटामिन पानी में डिजोल्व हो सकता है? बी और सी। विटामिन बी और सी पानी में मिल सकता है। और कौन कौन विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ए, डी, ई, के। 4 विटामिन जो है A, D, E, के, ये वसा में घुलनशील होता है।
आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, ठीक है ना, 1875 में। और वेदों की और लोटों का नारा भी यही दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की और लोटों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, और ये यूपी से थी, ठीक है, यूपी से। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। इनका वेतन 5 लाख है, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख। वास्को डी गामा का स्वागत किस राजा ने किया था? राजा जमोरिन ने। जब 1498 को भारत पहुंचे थे तो राजा जमोरिन ने केरल के कोझिकोड बंदरगाह पे पहुंचे थे और उनका स्वागत किए थे राजा जमोरिन। भारत भारतीयों के लिए है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे। एशिया का प्रकाश पुंज यानी ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। दक्षिणतम मोस्ट बोला जाता तो वो होता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। सर्वाधिक दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता तो वहाँ पर होता है कन्याकुमारी, लेकिन यहाँ दक्षिणतम पूछा है मुख्य भूमि से, इसलिए कन्याकुमारी होगा। कन्याकुमारी जस्ट तमिलनाडु के नीचे है, 8 डिग्री 4 मिनट के पास। 1857 के विद्रोह में किसने बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का डिफरेंस 2 घंटा का है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूची है। भाग तो अभी टोटल 22 है, ठीक है, लेकिन अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। और अभी के समय में 444 हो गए हैं, ABC मिला करके, लेकिन मेन तो यही है। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 यानी 12। संविधान सभा में देशी रियासतों में कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे देशी रियासत से। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे, कहाँ से? बंगाल से। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो VN राव, ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव थे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझे, स्टार मार दीजिए इसमें। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया? तब 22 जनवरी 1947 को। संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान के गठन का सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के, ठीक है ना। इसमें वर्ग में बांट दिया गया, सबका एज वाइज, सबका वर्ग के आधार पर। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। यानी अब सोचिए कि ये हिस्ट्री में हम लोग आ गए हैं, एंशियंट हिस्ट्री में। मेगास्थनीक द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन थी? इंडिका। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया। पुराणों की संख्या 18 थी, ठीक ना, टोटल। और 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का। और आजीवक संप्रदाय के जो मैन थे वो मकलीपुत्र गोसाल थे। एक दिन संप्रदाय के संस्थापक लिखा देंगे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मकलीपुत्र गोसाल थे, और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपगुप्त से। अशोक ने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? चाणक्य ने। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? चाणक्य ने। किस मौर्य राजा ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता था? अमित्रघात के नाम से जाना जाता है।
अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित पुस्तक है? राजनीति पर। किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है? इंडिका। और इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किससे बनाया गया था? लकड़ी का। और इंडिका में इसका वर्णन है कि यह कोई देवों से निर्मित महल है। लकड़ी का जो बनावट था वो बहुत ही अच्छा था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? श्रवण बेलगोला, जो कहाँ है? तो कर्नाटक में है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशेष रूप से वर्णन हुआ है? विशाख दत्त के पुस्तक में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन कौन था? कौन सा प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला। और तक्षशिला के ही आचार्य थे चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। मौर्य वंश में प्रधानमंत्री का कार्य चंद्रगुप्त के समय में चाणक्य ने ही किए थे। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील जो है वान झील है, जो तुर्की में है। ठीक ना, तुर्की में है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा है। ये 11 देश से लगता है। विश्व का सबसे ये तो अभी जस्ट हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। अरल सागर झील किस देश में है? तो कजाकिस्तान में है। एटलस के मैप में देख लेंगे, याद रहेगा अच्छे से। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका थार मरुस्थल है, जो भारत में है, और ये पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका देश में कहाँ है? तो चिली में। चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील जो है कैस्पियन सागर है। और सबसे फ्रेश वाटर जो है मीठे पानी की झील वो सुपीरियर है, जो यूएसए में है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है 78%। ठीक है, 29% है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में है? क्षोभ मंडल में, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा के, यानी 0 डिग्री। 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और नीचे को ही शांत पेटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन यानी झील का नाम क्या है? टिटिका का, लेक टिटिका का। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया को। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट, एशिया को। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा जो है एशिया है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप यानी वाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है? तो वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को वाइट कॉन्टिनेंट और ब्लैक कॉन्टिनेंट जो है अफ्रीका को कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करके लाइक भी ज़रूर करेंगे।